हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो के अंदर हम पास्ट पेपर 2023 को डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट आपका बैंकिंग होगा, सेकंड ईयर कॉमर्स रेगुलर प्राइवेट का ये पेपर था। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास था वो सेक्शन ए में वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 15 एमसीक्यूज आपके पास होते हैं और आपको इसके 15 मार्क्स मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं सारे के जो एमसीक्यूज हैं एप्रोप्रिएट इसके आंसर इसके मैं यहाँ मेंशन कर चुका हूं और मेरे यूट्यूब चैनल के पोस्ट वाले सेक्शन के अंदर इन तमाम एप्रोप्रिएट आंसर के वैलिड रीजंस भी दिए हुए हैं कि ये आंसर क्यों है। आप स्क्रॉल करते चले जाएं और ये सारे करेक्ट जो एमसीक्यूज हैं वो आपकी स्क्रीन पे आते चले जाएंगे। इन सब एमसीक्यूज को आप अपनी स्टडी का पार्ट बना के अपनी बहुत अच्छी स्टडी करके आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम सेक्शन बी पे। सेक्शन बी जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स का ये पार्ट है। इसमें टोटल आपको 6 पार्ट क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सबसे पहला सवाल था डिफाइन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इनलिस्ट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो इस अगला सवाल था आपके पास डिफाइन प्रोमिसरी नोट, ब्रीफली डिस्क्राइब इट्स पार्टीज। तो इसकी डेफिनेशन और जो पार्टीज हैं इसकी, वो तीनों पार्टीज यहाँ पे वन लाइनर डिफाइन की जा चुकी है। क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो उसमें इतना ही आप लिखें तो बेस्ट होगा आपके लिए। नंबर थर्ड क्वेश्चन था डिफाइन बैंक अकाउंट और इसकी जो डिफरेंट बैंक अकाउंट की टाइप्स हैं वो सारी बताने थी, तो डिफाइन भी कर दिया और इसकी जो टाइप्स हैं वो सारी की सारी मौजूद है। अगला सवाल था डिफाइन मॉर्गेज और इसके साथ साथ आपको जो है वो डिफरेंट जो कोलेटरल सिक्योरिटीज हैं उसके बारे में आपको लिखना है, उसके नाम। क्वेश्चन 5 के अंदर काइंड्स ऑफ बैंक बाय फंक्शंस के लिहाज से आपने लिस्ट बनानी है और इसके साथ किसी एक को इनमें से आपने जो है वो डिफाइन भी करना है। इस सवाल के अंदर जो है वो चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस पूछा है। तो जब आप बहुत से जवाब एग्जाम में लिख के आते हैं तो फिर एग्जामिनर के लिए भी लाजिम हो जाता है कि वो आपको अच्छे मार्क्स दे। तो ये सारे डिफरेंशिएट मैंने किया है चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज के हवाले से। इसके बाद जो क्वेश्चन 7 था वो था रेट ऑफ एक्सचेंज बताना है और आपको 2 फैक्टर्स बताने हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस एक्सचेंज रेट के हवाले से। तो यहाँ पे डेफिनेशन और उसके फैक्टर बता दिए गए हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 था वो था डिफाइन एंडोर्समेंट और उसकी जो काइंड्स हैं उसकी लिस्ट बतानी है। तो यहाँ पे आपने उसकी लिस्ट बता दी। अगला अहम सवाल था शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक का डिफरेंस। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस जो है वो कॉलम वाइज दोनों कर दिया है। इसके सेक्शन सी जिसमें डिटेल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 मार्क्स का ये सेक्शन था और आपको 3 में से 2 सवाल डिटेल वाले करने होते हैं। इसमें जो पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल है, इसको किस तरह से कन्वर्ट करें फेवरेबल के अंदर। उसका पूरा प्रोसेस यहाँ गिवन है तमाम हेडिंग्स और उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके बाद हम अगले सवाल पे आते हैं। तो अगला जो सवाल है आपके पास वो है कमर्शियल बैंक को डिफाइन करना है और जो इसके प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शंस हैं वो भी इन डिटेल आपको बताने हैं। यहाँ पे मैंने एप्रोप्रिएट इसके आंसर मेंशन कर दिए। आप एग्जैक्ट यही आंसर याद करके एग्जाम में लिख के आएंगे तो एग्जामिनर डेफिनेटली आपको वो अच्छे मार्क्स दिए बगैर रह नहीं पाएगा। इसके बाद आखिरी सवाल उसमें था वो था प्रॉफिटेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल यूज ऑफ बैंक फंड्स। तो उसकी भी डिटेल यहाँ सब मौजूद है, प्रॉफिटेबल की भी और नॉन प्रॉफिटेबल भी। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो। इस तरह के तमाम इंपॉर्टेंट और गैस पेपर, टारगेट पेपर, पास्ट पेपर सॉल्यूशंस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।